आज हम सब लोग गांव देहात की समस्याएं जिक्र करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गांव देहात की समस्याएं जिक्र करने के पहले 5-10 मिनट मैं दिल्ली और देश की राजनीति के ऊपर बात करना चाहूंगा। पिछले 1 साल से इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा है जी। चुनाव नहीं करा रहे थे ये लोग। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली चला रही है। 6 महीने से एक तरह से दिल्ली पे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो रहा है। 6 महीने पहले बड़ी उम्मीद लेकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस से तंग आ गए थे आप सारे। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, इतनी महंगाई कर दी थी कि लोगों ने कांग्रेस को नकार के बीजेपी को वोट दिया था। बहुत उम्मीद थी बीजेपी से। आज 6 महीने के बाद लोग बीजेपी से भी दुखी होते नजर आ रहे। जितने काम बीजेपी ने चुनाव के पहले वादे किए थे एक एक करके मुकरती जा रही है, एक एक करके उल्टा काम करती जा रही है। जनता ने कहना चालू कर दिया जी ये तो यू टर्न सरकार है। हर चीज पे जो कहती है उसका उल्टा करती है, यू टर्न ले लेती है। जैसे देखो चुनाव के पहले इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा दिया था इन्होंने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बोल याद है आपको? 6 महीने में महंगाई दूर हुई जी? महंगाई बढ़ गई 6 महीने। आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। 6 महीने पहले बोले, हाँ 6 महीने पहले बोले महंगाई दूर करेंगे। चुनाव जीतते ही सबसे पहले इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर इन्होंने सब्जियों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने फलों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने दूध के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद है आप लोगों को? चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद है जी? पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 6 महीने में 1 पैसा कम नहीं करा। 6 महीने में इन्होंने 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। 30% कम नहीं करा, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने। धोखा दिया, उल्टा काम करा। और अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने ऐसी करतूत करी है, आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। 1.5 महीने पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने कर दिए। दवाइयों के दाम। 3 खतरनाक बीमारियां हैं जी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने कर दिए। एक दवाई है ग्लाइवेक, कैंसर की दवाई है, 8,000 रुपए की आया करती थी पहले। 1.5 महीना पहले इन्होंने ऑर्डर पास करके 1,08,000 की कर दी। सीधे 8,000 से 1,08,000। बताओ गरीब आदमी को कैंसर हो जाएगा, वो कैसे इलाज कराएगा? एक ब्लड प्रेशर की दवाई थी जी, 142 रुपए की आया करती थी, सीधे 1,600 रुपए की कर दी भाई साहब। 142 रुपए से 1,600 रुपए, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने उल्टा करा जी, महंगाई दूर नहीं करी, महंगाई बढ़ा दी। अभी कई लोगों को यह गलत फहमी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ भाई साहब, पेट्रोल भी महंगा है। मैं बताता हूं कैसे। हमारे देश में पेट्रोल कैसे बनता है जी? बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने में बाहर के मुल्कों से जो पेट्रोल कच्चा तेल आता था उसके दाम आधे हो गए जी 6 महीने में। अगर कच्चे तेल के दाम आधे हो गए तो पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए। पहले कच्चे के दाम थे जून के महीने में $115, आज है $60। आधे हो गए पूरे। $115 के $60 हो गए कच्चे तेल के दाम। तो पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए। जून के महीने में पेट्रोल था 70 रुपए, आज क्या भाव होना चाहिए था दिल्ली में पेट्रोल का दाम? 35 रुपए। आज दिल्ली में क्या भाव है पेट्रोल का? 61 रुपए। तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं करा इन्होंने, पेट्रोल में भी धांधली कर रखी है। तो जो कहा उसका उल्टा करा। फिर इन्होंने कहा था चुनाव के पहले
भ्रष्टाचार कम करेंगे। हमने सोचा जी रिश्वतखोरी कम हो जाएगी दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? अब पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। लोग बताते हैं जी दुगने हो गए आजकल रिश्वत के रेट। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? दुगने हो गए आजकल रिश्वत, तो भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई साहब किस किस के अच्छे दिन आ गए जरा बता दो हाथ में। किसी के नहीं आए अच्छे। दिल्ली में 2.5 लाख ही रिक्शे वाले हैं भाई साहब, 2.5 लाख ही रिक्शे वाले। बेचारे मेहनत करके पेट पाला करते थे, गरीब आदमी है, चक्कू छोरी नहीं चलाते थे, कोई किसी को लूटा नहीं करते थे, जेब नहीं काटते थे, मेहनत करके कमाई करते थे। इस सरकार ने 4 महीने से 2.5 लाख ही रिक्शे वालों को बेरोजगार कर रखा है भाई साहब। 2.5 लाख ही रिक्शे वाले बेरोजगार घर बैठे हैं। उनके घर वाले से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? मैं पूरे दिल्ली में घूम रहा हूं, खूब व्यापारी मिलते हैं मेरे को। वो व्यापारी मेरे से बताते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरा व्यापार ठंडा पड़ा है जी दिल्ली के अंदर। सदर बाजार में पहले जाते थे पैर रखने को जगह नहीं होती थी, आज गाड़ी लेके चले जाओ सदर बाजार से गाड़ी निकल जाती है, कोई ग्राहक नहीं बचा, सारा व्यापार ठंडा पड़ा है। उन व्यापारियों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए। फिर इन्होंने कहा था चुनाव के पहले रॉबर्ट वाड्रा खूब चलाया करते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़प ली, रॉबर्ट वाड्रा ने चोरी कर ली, रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया, रॉबर्ट वाड्रा को जेल कहते थे कि नहीं कहते थे बीजेपी वाले? सारे चुनाव जीते हैं इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे। अब तो तुम्हारी सरकार बन गई, केंद्र में भी बन गई, राजस्थान में भी बन गई, हरियाणा में भी बन गई। क्या हुआ उसका रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी का? जैसे ही हरियाणा का चुनाव जीता इन्होंने, अगले दिन खट्टर साहब बोले हम किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। अरे तुम्हारा चाचा लगता है, बदला नहीं लोगे? अगर उसने चोरी करी है तो उसको जेल भेजो, उसकी इंक्वायरी करवाओ। अगर उसने चोरी करी है तो क्यों नहीं करवाओगे उसकी इंक्वायरी? सेटिंग कर ली चुनाव जीत के। गलत तो नहीं कह रहा जी? ये सारे मिले हुए भाई साहब, सेटिंग कर ली इन लोगों ने। मैं आ रहा हूं जी, उस पर आ रहा हूं। फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे भाई साहब। बोले 70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं, 100 दिन में ले आएंगे 70 लाख करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए सबको देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जिसको मिल गए 15 लाख रुपए बता दो जी, किसी को नहीं मिला। उसमें भी धोखा दिया इन्होंने। मजाक की बात अलग है, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था जी, जब इन्होंने कहा था ना 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में लाएंगे, मैं तो समझता हूं, मेरे को पता था ये होने वाली बात नहीं है। झूठ कहा था इन्होंने, लालच देके, धोखा देके, झूठ बोल के इन्होंने जनता के वोट लिए थे भाई। फिर इन्होंने कहा था विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अब जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। अब जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। पहले बता देते चुनाव के, एक आदमी वोट नहीं देता इनको इस देश का, कोई ना देता। इस झूठ बोल के इन्होंने वोट ले लिया विकास के नाम पे। दोस्तों तो हर चीज में उल्टा बोला इन्होंने, हर चीज में उल्टा करा। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, हम लोगों ने 49 दिन में इतने काम कर दिए थे, इनसे 6 महीने में एक काम नहीं हुआ। एक काम बता दो भाई साहब, 6 महीने में एक काम कर दिया इन्होंने जनता का सीधा। कोई चीज सस्ती कर दी हो, कोई भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हो, एक काम इन्होंने 6 महीने में किया। 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। सरकार बनने के 48 घंटे में हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। इनसे 6 महीने के अंदर बिजली के दाम कम नहीं हुए। कर तो सकते थे,
नीयत खराब है, नीयत खराब है भाई साहब। पहले कांग्रेस मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ, आज बीजेपी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। बिजली कंपनी के मालिक को, अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया है। इतनी अच्छी याराना है, इतनी अच्छी दोस्ती है उससे, कैसे बिजली कंपनियों को ठीक करेंगे ये लोग बताओ। तो दोस्तों, हमने भी चुनाव लड़े थे जी, हमने भी पिछली बार वादे करे थे। हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे के अंदर करके दिखा दिया था भाई साहब। जिसके बिजली के दाम आधे हुए थे जरा हाथ खड़े कर देना चाहिए। सारों के बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे भाई साहब आपके ऊपर हमने। 250 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी दी थी। ये मीडिया वालों ने खूब मजाक उड़ाया था मेरा। बोले ये मीडिया वाले बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल। अरे मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं तो जनता पे ही पैसे लुटा रहा था। आप खुद ही बताओ जी, 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आधे होते हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की जनता खुश होती हो। एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए। अभी गुजरात की नई मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, जीतते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है जी। मैं भी ले लेता भाई साहब, बताओ जी हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो मीडिया वाले कहते वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने भाई साहब। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। जब जीता ना, जब मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पे। इनकी गाड़ी वापस कर दी मैंने, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घुमा करता था। घर से निकलता था जी, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है मुख्यमंत्री की, उसको तो हरी हरी बत्ती होती है सारी। मैं लाल बत्ती पे रुकता था, सिक्योरिटी ले नहीं रखी थी, जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को, मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता। जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, यूं देके उसकी हाथ दे के गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होकर उससे हाथ मिला लो। तो भाई साहब, हमने कहा था बिजली के दाम आधे कर देंगे, 48 घंटे में कर दिए थे। जो कहा वो करके दिखाया हमने कहा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त देंगे। 5 दिन के अंदर हमने लागू कर दिया था भाई साहब, हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी। ऑर्डर पास कर दिया था, हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने मुफ्त दे दिया। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में 50 रुपए किलो सीएनजी थी, एक महीने के अंदर 35 रुपए किलो सीएनजी कर दी थी भाई साहब।